नमस्कार। कल के क्लास में मेरे द्वारा ग्रामर के प्रकार के बारे में बताया गया था। वो आज के इस वीडियो में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको ग्रामर के जो प्रथम प्रकार जो फर्स्ट बताया था मैंने ऑर्थोग्राफी, उस पर विस्तृत व्याख्या की जाए। आप जानते हैं कि वीडियो बनाने का उद्देश्य जनरल कंपटीशन के जो छात्र हैं, इंग्लिश के या अन्य विषय में जो जनरल कंपटीशन की तरह ही होने वाले एग्जामिनेशंस हैं, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ी। इसके लिए मैं इस क्लास की शुरुआत मैंने किया है। साथियों, मैंने बताया था कि ग्रामर के पार्ट में ऑर्थोग्राफी से हम लोग चलेंगे। ऑर्थोग्राफी को अगर हम हिंदी में, चूँकि उसका कोई मूल हिंदी तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो होंगे सो शब्द विन्यास, उच्चारण के प्रकार, उच्चारण किस प्रकार से करने हैं, इस पर इसका फोकस होता है। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो प्रथम सफिक्स, प्रीफिक्स एंड इनफिक्स और पंक्चुएशन इस सेक्शन में अध्ययन किए जाएंगे। पंक्चुएशन, इसके साथ साथ आपका अल्फ़ाबेट, इसमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की चर्चा की जाएगी। तो साथियों, सर्वप्रथम अगर हम चलें देखें अल्फ़ाबेट में कि ये कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, ये दोनों का शब्द निर्माण में क्या भूमिका है। तो वोवेल में आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू और एक्सेप्ट वोवेल सभी जितने वर्ड हैं वो सब कॉन्सोनेंट में आते हैं। कॉन्सोनेंट शब्द की रचना करते वक्त हमें देखते हैं कि जैसे ही हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कॉन्सोनेंट एंड वोवेल की महत्ता हो जाती है। जैसे ही हम सफिक्स का यूज करते हैं, मतलब जो एडिशन बाद में किया जाता है, तो उसमें कॉन्सोनेंट एंड वोवेल की महत्ता सामने आती है। किस प्रकार सामने आती है साथियों? जब किसी वर्ड में ईडी लगाते हैं लास्ट में, किसी में आईएनजी लगाते हैं, तो ये वोवेल अगर वहाँ रहता है, अगर एंडिंग विथ वोवेल है तो सीधा इसमें जुड़ जाता है। सीधा जैसे ईडी है तो केवल डी जुड़ेगा। जैसे और जहाँ कॉन्सोनेंट से एंड होगा वहाँ लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। जैसे रन को अगर हम इसमें सफिक्स प्लस आईएनजी करेंगे तो ये एन जो है सो डबल एन हो जाएगा। ये अंतर पड़ता है वोवेल और कॉन्सोनेंट का। अगर हम देखें, अगर कमिट में अगर हम पास्ट बनाएं, ईडी लगाएं, तो ये टी क्या होता है कि ये डबल हो जाता है। अब इसके ये रूल्स डिसाइड होते हैं वोवेल से और कॉन्सोनेंट से। अगर सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाई सिंगल वोवेल
देन इट विल बी डबल्ड, इट विल बी डबल्ड, तब ये डबल हो जाता है। तो आप देखते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट से क्या अंतर पड़ता है। अगर हमें देखें कि कहीं पे सफिक्स ईएस, सफिक्स एस एंड ईएस, एस और ईएस जहाँ लगता है तो हमें देखेंगे कि जहाँ ओ से एंड होता है वोवेल, वहाँ पर ईएस लग जाता है। जहाँ पर वोवेल एंड विथ ई शब्द ऐसा है जैसे राइट, WRIT, अब राइट शब्द है, इसमें एस केवल जुड़ेगा, केवल एस प्लस एस, केवल एस जुड़ेगा, ईएस नहीं जुड़ेगा। अब मैंगो है, मैंगो, तो यहाँ ईएस जुड़ेगा। तो ये जो वर्ड होते हैं जिससे एंड जिनका होता है उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि एंड किससे हो रहे हैं। अगर दे आर एंडिंग विथ वोवेल ओ, then es will be attached, then ending with only e, then only es will be attached. If vowel is ending with I, like I, then plus es, यहाँ es होता है। जैसे अगर ये एंड ओ से आपका ए से करता है, अगर ए से करता है देन अटैच्ड विथ एस, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, और अगर ये एंड ई से करता हो तो ओनली एस, देन अगर इफ यू आर एंडिंग विथ यू देन ई एस। ये जनरल लॉ है, यूनिवर्सल नहीं है। ग्रामर में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें ये यूनिवर्सल नहीं है, ये जनरल लॉ हैं, कहीं कहीं इसके एक्सेप्शन भी हैं। जैसे अगर हम आई से एंड का देखें तो कोई अगर लिखता है बाई फाई, तो बाई फाई को अगर हम प्लूरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई फाई आई एस लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम ए से देखें, अगर ये नाम आ रहा है जैसे फोका, ये नाम है, इसको अगर हम प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा फोकास। अगर यू से एंड हो रहा है, जैसे क्यू यू ई यू, क्यू, इसमें ई हो जाएगा क्विक, इसमें प्लूरल बन जाएगा क्यू यू ई यू ई एस। तो अगर इन वोवेल के साथ अगर वर्ड का एंड होता हो तो हम सफिक्स जो लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे। दिस इज़ द जनरल रूल, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जो मैं आगे बताऊंगा। और अगर देखें इनका रोल क्या है, जैसे अगर कॉन्सोनेंट से एंड होता हो, कॉन्सोनेंट से अगर एंड हो, कॉन्सोनेंट, जैसे कॉन्सोनेंट में बी से एंड हो, तो इसको प्लस एस लगाएंगे। जैसे कैब, प्लस एस बराबर कैब्स। अब सी से एंड हो
तो इसमें लगाएंगे प्लस एस। जैसे डॉग तो डॉग्स। इसी प्रकार से हमें देखें कि अगर एंड हो डी से तो इसमें भी एस लगेगा सफिक्स। जैसे कोड बराबर कोड्स। एफ से केवल होगा क्या, अगर एंड एफ से हो रहा है तो वो भी केवल एस लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा पफ तो पफ्स। जी से एंड होगा तो केवल एस होगा। एच से एंड होगा तो केवल एस होगा। जे से एंड होगा तो एस होगा। एल से एंड होगा तो एस होगा। एम एंड होगा, एन होगा, पी होगा, आर होगा। यहाँ तक केवल एस से काम चलेगा। डिटेल शब्दों की व्याख्या अगर आप देखेंगे इस रूप में, जैसे अगर हम आर वाला देखें तो फर्श हो जाएगा। और जहाँ एस से एंड हो रहा हो, जहाँ कॉन्सोनेंट एस से एंड हो रहा हो, जहाँ एस से एंड होता हो, जो एस से एंड होता हो, तो वहाँ ई एस लगते हैं। जैसे डैश, यहाँ ए से एच, सॉरी, जैसे बास साउंड का शब्द है, तो ये बास को अगर प्लूरल करेंगे तो ई एस लगाएंगे। बासेस, पास, तो इसमें ई एस लगाएंगे। पासेस। इसी प्रकार सिंगल टी से एंड होने पे एस लगेगा। टी से अगर एंड होता हो तो केवल एस लगेगा। यू से एंड, यू को बता चुका हूँ। टी भी से एंड होगा तो एस लगेगा। डब्लू से एंड होगा तो एस लगेगा। जैसे स्नो, तो ये बन सकता है स्नोस। नो हो जाएगा नोस। ब्लो हो जाएगा ब्लोच। एक्स जहाँ आएगा वहाँ ई एस लगेंगे। वाई जहाँ आएगा तो वाई को कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्टेड इनटू आई प्लस ई एस। जहाँ जेड होगा तो इसमें दोनों लगेंगे, आई, इसमें ई एस भी लगेंगे और एस भी लगेंगे। अब जेड में जैसे देखें हम लोग तो जैज, तो जैज। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल का जो संयोग है इसी तरीके से होगा। लेकिन एक बात याद करने की है कि ये यूनिवर्सल नहीं है, कहीं कहीं इसके एक्सेप्शन भी हैं। और एक्सेप्शन जो होता है वो रूल नहीं होता। रूल जो था हमने बता दिया कि अगर हम इनको लगाएं कॉन्सोनेंट और वोवेल में तो इस प्रकार से शब्दों को प्रभावित करते हैं। कॉन्सोनेंट अगर रहेगा तो वोवेल, अगर कॉन्सोनेंट है एस या आई एस लगाने हैं। जैसे सफिक्स मेनली क्या क्या हैं, अगर हम मेनली सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में आप आ जाएं। सफिक्स में हम लोग देखते हैं कि एस सफिक्स है, ई एस सफिक्स है, आई एन जी सफिक्स है, नेस सफिक्स है, ए सफिक्स है,
ed सफिक्स है, ly सफिक्स है, ty सफिक्स है और ऑन सफिक्स है, en सफिक्स है, ये सफिक्स जितने भी हैं इसकी और भी लंबी चौड़ी लिस्ट है और भी आगे इसकी लिस्ट है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो सफिक्स हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, और शब्द कैसे होते हैं, कोई भी वर्ड क्या होता है, तो वर्ड जो होता है आइदर नाउनल वर्ड होगा